स्वागत है फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे ये सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आज देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ठीक है ना? जो भी नदी के किनारे बसे हुए शहर है इन सभी को देखेंगे। यहाँ से सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए आते हैं। सबसे पहले है गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। जो गंगा नदी है तो इसके किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं उन सभी को देख लेते हैं। तो वह है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना और साहेबगंज। ऐसे तो बहुत से शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं उन्हीं को कवर किए हैं। तो वह है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना और साहेबगंज। ध्यान में रखें इन सभी नगर को, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर को। जो भी शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं इनको देख लेते हैं। तो वह है आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये प्रमुख 3 शहर जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आगरा, दिल्ली और मथुरा। नोट को देखते हैं। गंगा और यमुना नदी के तट पर प्रयागराज बसी हुई है। मोस्ट VVI, गंगा यमुना के तट पर प्रयागराज बसा हुआ है। इसका पहले नाम इलाहाबाद था। ध्यान में रखें, इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो गंगा, यमुना और एक नदी जो विलुप्त हो चुकी है वह है सरस्वती। इन तीनों के संगम पर जो कि प्रयागराज बसा हुआ है। ध्यान में रखें। तो चलिए देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण नदी है और उनके किनारे बसे जो नगर है इन सभी को। जितने भी महत्वपूर्ण हैं सभी को कवर किए हैं। लगभग 25+ नगर ऐसे हैं और नदी को कवर किए हैं जो बार बार पूछे आते हैं। सबसे पहले है सूरत। सूरत जो कि ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है ना? सूरत का ताप्ती। इसके बाद है गोरखपुर। गोरखपुर भी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान में रखें, जो सूरत है तो यह ताप्ती नदी के किनारे और जो गोरखपुर है तो यह राप्ती नदी के किनारे है। इसके बाद है फिरोजपुर और लुधियाना। यह दोनों नगर जो कि सतलज नदी पर स्थित है। फिरोजपुर और लुधियाना। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यह कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसके साथ ही जो तिरुचिरापल्ली है यह तमिलनाडु में स्थित है। तो यह भी कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इन दोनों को ध्यान में रखें, बार बार पूछे जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में है और तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। यह दोनों नगर जो कि कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद है जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? देख लेते हैं इन सभी को एक बार और, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए क्लास में ही। सूरत जो कि ताप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर है। फिरोजपुर और लुधियाना यह दोनों सतलुज नदी पर है। श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में स्थित है और तिरुचिपल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह दोनों कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है और जमशेदपुर जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। अब है विजयवाड़ा जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर है। जबलपुर यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है अयोध्या।
यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, श्रीनगर झेलम नदी, अयोध्या सरयू नदी, कोलकाता हुगली नदी और लखनऊ गोमती नदी। चलिए देख लेते हैं कुछ और जो बच गए उन सभी को। इसके बाद है कटक। तो कटक महानदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कोटा यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। राउरकेला यह ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है डिब्रूगढ़, यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और अंतिम है गुवाहाटी, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार और। जो कटक है तो यह महानदी के तट पर है। नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा नदी, कोटा चंबल नदी, राउरकेला ब्राह्मणी नदी, डिब्रूगढ़ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और गुवाहाटी यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी नदी थे और उनके किनारे बसे प्रमुख शहर थे, इन सभी को कवर किए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किनारे बसे शहर है। गंगा नदी के किनारे, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, हरिद्वार कानपुर और प्रयागराज। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन ए गंगा। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत, तो ऑप्शन ए ताप्ती। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम, तो ऑप्शन डी कावेरी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद, तो ऑप्शन डी मूसी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी सरयू। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए गोदावरी। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी चंबल। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।